नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन आज के इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जो हमारा चैप्टर है उसमें कांग्रेस प्रणाली किस प्रकार से समाप्त होती है, यानी कि कांग्रेस प्रणाली का अंत किस प्रकार से होता है, और वहीं कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार से होती है। क्योंकि ये हमेशा ही विद्यार्थियों के बीच एक प्रश्न बना रहता है कि कांग्रेस प्रणाली का अंत होता है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है या कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना होती है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज हम कांग्रेस प्रणाली का अंत किस प्रकार से होता है, कांग्रेस प्रणाली है क्या, हम उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम कांग्रेस प्रणाली की बात करते हैं तो कांग्रेस प्रणाली का अर्थ, अगर आपको कोई पूछे कि कांग्रेस प्रणाली का अर्थ क्या है, तो आप अर्थ में क्या बताएंगे? प्रारंभिक तीन आम चुनावों में जो कि 1952 में, उसके बाद 1957 में और फिर 1962 में संपन्न हुए थे। तो प्रारंभिक तीन आम चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व की स्थिति में थी, तथा सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस निभा रही थी, और हम इसी प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली कहकर के पुकारते हैं। लेकिन जब 1971 का चुनाव आता है, पहले तो 1967 के चुनाव की बात कर लेते हैं। जब 1967 का चुनाव आता है तो इस चुनाव के बारे में कहा जाता है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप सिद्ध हुआ था। क्यों राजनीतिक भूकंप सिद्ध हुआ था, इसकी भी हम बात करेंगे। कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप। अब ये कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप क्यों सिद्ध हुआ था? क्योंकि आप यहां पर कह सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस पहली बार लोकसभा में कांग्रेस पहली बार 300 से कम सीटें जीत पाई, तथा लगभग 9-10 राज्यों की विधानसभा में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम कहकर पुकारते हैं कि यहां पर कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस प्रणाली का अंत। यहां पर कांग्रेस प्रणाली का अंत होने का मतलब यह है कि अब कांग्रेस उतनी पावरफुल पोजीशन पे नहीं थी जितनी कि प्रारंभिक तीन आम चुनाव में 1952, 1957 और 1963। अगर हम इन तीनों ही आम चुनावों की बात करें और यहां पर हम कांग्रेस ने जो सीटें प्राप्त की थी उन सीटों की बात करें, तो आप ये कहेंगे 1952 का पहला आम चुनाव 364 सीटें थी, 1957 का दूसरा आम चुनाव 371 सीट्स थी, 371
और उसके बाद 1962 तीसरा आम चुनाव 361 सीटें। तो ये कांग्रेस के प्रभुत्व की स्थिति थी कि कांग्रेस उस समय पूर्ण प्रभुत्व की स्थिति में थी। दूसरी पार्टियां एक तरह से सत्ता में होते हुए भी, सत्ता में तो नहीं कहेंगे, विपक्ष में होते हुए भी नहीं की भूमिका में थी। तो उस समय कांग्रेस ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही थी। तो ये तो हो गया कांग्रेस प्रणाली। लेकिन 1967 का चुनाव अपने आप में एक विशेष चुनाव है, क्योंकि इस समय एक नारा बुलंद हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद। और ये नारा दिया गया था समाजवादी नेता के द्वारा। जब ये नारा बुलंद हुआ तो विपक्ष सारा एकजुट हुआ, मिलकर के चुनाव लड़ा। कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, जिनको गैर कांग्रेसी सरकारें कहकर के पुकारा गया। और केंद्र के अंदर कांग्रेस पहले की अपेक्षा बहुत कम सीटें ला पाई, यानी कि लेस देन 300 सीट्स कांग्रेस के पास में थी। और इसी कारण से हम इसको कांग्रेस प्रणाली का अंत कहते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली का अंत तो हो गया, बट अगर हम 1971 के चुनाव की बात करें, अगर हम 1971 का जो चुनाव है, इस चुनाव की बात करें, तो इस चुनाव में एक बार कांग्रेस ने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत किया। क्यों? क्योंकि इस चुनाव से पूर्व कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस आर जो थी, कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी, इंदिरा गांधी, उसको 1971 के चुनाव में 352 सीटें प्राप्त हुई। और जब 352 सीटें प्राप्त की तो एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया और धीरे धीरे राज्यों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो एक बार फिर से कांग्रेस उसी स्थिति में आ जाती है जो पहले की स्थिति थी। तो हम कह सकते हैं कि इस घटना को कांग्रेस की पुनर्स्थापना कह करके पुकारा गया। लेकिन ये कांग्रेस की पुनर्स्थापना थी, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना नहीं थी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कांग्रेस की पुनर्स्थापना, कांग्रेस की पुनर्स्थापना। फिर हम बात करते हैं 1989 का चुनाव। और यह चुनाव अपने आप में बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि यहां से एक युग प्रारंभ होता है जिसे हम गठबंधन का युग कहते हैं। गठबंधन के युग का प्रारंभ, गठबंधन के युग का प्रारंभ होता है। लेकिन यहीं इसी समय कांग्रेस जो कि प्रभुत्व की स्थिति में इससे पहले रहा करती थी, अब वो कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त होता है। यहां से कांग्रेस का एक दलीय, कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और साथ ही शुरुआत होती है गठबंधन की, जहां क्षेत्रीय दल व गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 1989 से अब तक की बात करें तो गठबंधन का युग ही है। 1989 से अब तक गठबंधन का युग, गठबंधन का युग। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने बात की है कि कांग्रेस प्रणाली जो थी उसका अंत किस प्रकार से होता है और कांग्रेस एक बार फिर से पुनर्जीवित होकर के किस प्रकार से कांग्रेस अपने प्रभुत्व की स्थिति को 1989 के चुनाव में खो बैठती है। यहां आप देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन टिल 30 नवंबर 2024,
थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 11th एंड 12th 999 यानी कि 999 रुपीज में। ठीक इसी प्रकार से थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज 11th एंड 12th 299 यानी कि 299 में। सीधा सा मतलब है, अगर आप पूरा यहां पर 11th का कोर्स लेते हैं 999 में आएगा, अगर आप 12th का लेते हैं 999 में आएगा यानी कि 999 रुपए में। लेकिन अगर वही आप एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो फिर आपको केवल 299 रुपए यानी कि 299 के अंदर वो कोर्स मिल जाएगा। इसलिए अब आपको इंतजार नहीं करना है। उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज ई मित्र CSC तथा RKCL में खरीदने पर आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।